महाराष्ट्र में एक गिरोह जहर घोल रहा है। बैरून मुल्क भी हद तक आमीर रवैया इख्तियार किया जाता है। वजीर आजम का मुफ्ती महफूज कॉन्फ्रेंस के खिताब में नफरतें फैलाने वालों का रास्ता रोकने का अज़्म। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दे दिया। अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान की मदद लेने वाले जो बाइडन को पाकिस्तान अब खतरनाक मुल्क लगने लगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। जो बाइडन के बयान पर वजाहत तलब की जाएगी। एहतजाजी मुरासला भी थमाया जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी सदर का बयान हैरान कुन करार दे दिया। अमरीकी सफीर को तलब करके डी मार्च देने का फैसला वाज़ेह किया कि एटमी असासों का दिफा करना जानते हैं। एटमी महफूज और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक करार दे दिया। अमरीकी सदर ने किस बुनियाद पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। इमरान खान ने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को दुनिया का महफूज तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम करार दे दिया। अमरीकी सदर के बयान को खारजा पॉलिसी की नाकामी भी कह दिया। मरियम नवाज के अमरीकी सदर के बयान से मुतालिक इमरान खान के रद्द अमल पर तनकीद। चेयरमैन PTI को सियासत एक तरफ रखकर पाकिस्तानियों की तरह जवाब देना चाहिए था। लीगी नायब सदर की तनकीद। जापान पर एटम बम गिराने वाले पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर महफूज कह रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, मजबूर किया गया तो इलेक्शन की तारीख मांग सकते हैं। गवर्नर सिंह ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर दे दिया। फारूक सत्तार की वापसी खालिद मकबूल सिद्दीकी के फैसले से मशरूत करार दे दी। वजीर आजम का अवाम को बड़ा रिलीफ। बिजली की कीमत में ₹4.25 की कमी। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। और नैब ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को तलब कर लिया। आमदन से जायद असासों के केस में 21 अक्टूबर को पेश होंगे।